आपका एक छोटा सा लाइक हमें वीडियो बनाने में प्रोत्साहित करता है। रानो चिड़िया घर में अपने पंख से पसीना पोंछ रही है। गुड़िया बेटा, मैंने अपने खून पसीने की कमाई से तुझे पढ़ाया लिखाया। सोचा था कि जब तेरी नौकरी लगेगी तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। मम्मा, दिल छोटा मत करो। मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली तो क्या, मैं किसी और शहर जाकर कोशिश करूंगी। वहां शायद मौका मिल जाए। दोनों माँ बेटी रात में सो जाती हैं। अगली सुबह गुड़िया शहर जाने के लिए तैयार हो जाती है। रानो चिड़िया गुड़िया को कुछ पैसे देते हुए कहती है, बेटा, ये पैसे ले जा। इतने दूर जा रही हो, कुछ मदद हो जाएगी। मम्मा, आपने तो कहा था घर में पैसे नहीं बचे हैं। तू मेरी चिंता छोड़, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। बस तू अच्छे से इंटरव्यू देना। रानो चिड़िया काम की तलाश में काले कौवे कालू सेठ के घर जाती है। ना सेठ जी, मुझे काम की जरूरत है। कोई काम हो तो बताएं। हाँ, काम की जरूरत तो है, लेकिन तनख्वाह बस 3,000 ही मिलेगी। मुझे सब मंजूर है। रानो चिड़िया घर का सारा काम करने लगती है। गुड़िया की मुलाकात उसके पुराने दोस्त मानू चिड़े से होती है, जो मोमोज का ठेला लगाए हुए है। मानू, तुमने तो इंजीनियरिंग की थी, फिर ये ठेला क्यों? नौकरी नहीं मिली तो ठेला लगाया। अब देख, इसने मुझे किसी नौकरी से ज्यादा खुशियां दी हैं। तुम सही कह रहे हो, मैं भी क्यों ना ठेला लगाऊं। मुझे तो बस पानी पूरी बनानी आती है। गुड़िया घर लौटकर अपनी माँ को बताती है कि वह पानी पूरी का ठेला लगाएगी। ये अच्छा विचार है। हम काम खुद करेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी। गुड़िया अगले दिन पानी पूरी का ठेला लगाती है। कालू और गोरी उसे चिढ़ाते हैं। हाँ, नौकरी नहीं मिली तो पानी पूरी बेचेगी। गुड़िया उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती और अपनी दुकान को नाम देती है बीटेक पानी पूरी वाली। धीरे धीरे उसके पानी पूरी का स्वाद मशहूर हो जाता है। गुड़िया की दुकान पर दूर दूर से पक्षी आने लगते हैं। वह खूब पैसा कमाने लगती है। एक दिन वह अपनी माँ को पैसे देकर कहती है, माँ, ये लो, अब आपको गोरी के यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है। मेरी बेटी, तूने तो मेरे सारे सपने पूरे कर दिए। रानो चिड़िया खुश होकर घर पर आराम से रहती है और गुड़िया की मेहनत से दोनों का जीवन खुशहाल हो जाता है। इस कहानी का संदेश है कि मेहनत और लगन से कोई काम छोटा नहीं होता। जंगल में जहाँ मेला फिल्म बनी थी, आज वहाँ एक बार फिर मेला लगा है। मगर ये मेला पक्षियों के लिए है, जिसमें बहुत सारे पक्षी अपने अपने खेत से पैदा होने वाले अनाज का मुकाबला करने के लिए हिस्सा लेते हैं। आज भी कुछ पक्षियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें रानो चिड़िया, टिंकू चिड़ा, गोरी कौवी और बंटी कबूतर, ये सब अपने अपने खेत का अनाज लेकर आते हैं। जिसकी पैदावार ज्यादा होगी वो इस कंपटीशन को जीत जाएगा। और सुनाओ रानो चिड़िया, कैसी हो आज? लगता है तुम्हारी फसल काफी अच्छी हुई है। क्या लगता है आज के मुकाबले में कौन जीतेगा? मुझे तो लगता है इस बार कबूतर बाजी ले जाएगा, क्योंकि वो बहुत मेहनती किसान पक्षी है और उसने बहुत ही मेहनत की है। मेरा खेत उसी के खेत के साथ है, मैं उसे मेहनत करता देखती आई हूँ। टिंकू रानो आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि गोरी कौवी उनकी बातें सुनकर उनके पास आती है और कहती है, अरे दोस्तों, ये क्या बातें कर रहे हो? कबूतर कैसे जीत सकता है? वो तो बिल्कुल भुद्दू किसान पक्षी है। इस बार तो मैं ही जीतूंगी। ये सभी बातें कर ही रहे होते हैं। एक पक्षी मेले में ऐलान करता है कि आज का विजेता बंटी कबूतर है और दूसरे स्थान पर रानो चिड़िया है, तीसरे स्थान पर टिंकू चिड़ा है। गोरी ये सब सुनकर बहुत ही गुस्से में आ जाती है और बोलती है, ये क्या, मैं सबसे पीछे हूँ, मेरा तो नाम तक नहीं लिया गया। मुकाबला खत्म हो जाता है और तीनों को इनाम में कुछ पैसे और मेडल मिलते हैं। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। गोरी, जो के कबूतर से बहुत जेलस होती है, वो एक दिन रानो के घर जाती है और कहती है, रानो कैसी हो? मैं आज तुम्हें एक बात बताने आई हूँ, तुम्हें यकीन नहीं होगा। गोरी, ऐसी कौन सी बात है जो तुम इतना सस्पेंस डाल रही हो? जल्दी बताओ। रानो, मैंने देखा
कबूतर अपनी फसल पे एक खास तरह की दवाई का प्रयोग करता है, इससे उस कबूतर की फसल का अनाज सबसे ज्यादा होता है और तुम सब दूसरे नंबर पे रहते हो। क्या सच में? वो कबूतर तो बहुत शरीफ पक्षी लगता है। क्या तुम सच बोल रही हो? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, मैंने अपनी आँखों से देखा है। गोरी ऐसे ही सब पक्षियों के पास जाती है और झूठ बोलती है। कुछ पक्षी गोरी की बात पर यकीन ना करते हैं, मगर कुछ कर लेते हैं। धीरे धीरे चंदनपुर के पक्षियों में ये बातें होने लगती है कि कबूतर धोखे से विजेता घोषित होता है। कबूतर को भी एक दिन इस बात का तोते से पता चल जाता है। यार बंटी भाई, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या हुआ तोते भाई, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? बंटी भाई, तुम धोखे से प्रतियोगिता जीते हो, ऐसा मैंने सुना है। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने क्या धोखा किया? बंटी भाई, जंगल के सभी पक्षी ये बात कर रहे हैं। कुछ पक्षी तो सरपंच के पास जाने का भी कह रहे थे। पता नहीं अब क्या होगा तुम्हारे साथ। क्या तुमने सच में अपनी फसल में कोई केमिकल मिलाया है जिससे तुम्हारी फसल का अनाज सबसे ज्यादा होता है? ये सब झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरी फसल बिल्कुल नेचुरल है और मैं अपनी फसल को बहुत टाइम देता हूँ, जिससे मैं सबसे ज्यादा अनाज उगा लेता हूँ। कैसे कैसे पक्षी रहते हैं यहाँ, इतना झूठ। मैं खुद सरपंच के पास जाऊंगा और देखूंगा कि कौन मेरे बारे में झूठी अफवाह फैला रहा है। नेक्स्ट डे कबूतर सरपंच पक्षी के पास जाके अपनी शिकायत करता है, जिसकी वजह से सरपंच पक्षी पंचायत बिठाता है। आज सभी पक्षियों से मेरा एक सवाल है, आप सब पक्षियों को किसने बोला कि बंटी कबूतर अपने खेत में केमिकल का प्रयोग करता है? सरपंच जी, मुझे तो गोरी कौवी ने बोला था कि कबूतर अपने खेत में केमिकल का छिड़काव करता है। गोरी, तुमने ऐसा क्यों कहा? तुम्हारे पास क्या सबूत है? अब गोरी डर जाती है क्योंकि उसने बंटी को बदनाम करने के लिए ये झूठ गढ़ा था। गोरी बोलती है, सरपंच जी, मैंने भी किसी से सुना ही था कि बंटी केमिकल का छिड़काव करता है। अरे गोरी, तुम ये क्या बोल रही हो? तुमने तो मुझे कहा था कि तुमने बंटी कबूतर को अपनी आँखों से देखा अपने फसल में केमिकल का प्रयोग करते हुए। गोरी, सच सच बताओ, क्या तुमने कबूतर को अपनी आँखों से देखा था? हाँ या ना? अगर ये बात सच ना हुई तो तुम्हें मौत की सजा मिलेगी। तुम अच्छे से जानती हो कि इस जंगल का नियम है, जो भी पक्षी किसी दूसरे पक्षी के बारे में झूठी बात करता है उसे मौत की सजा सुनाई जाती है। गोरी ये सुनकर बहुत डर जाती है और दिल ही दिल में बोलती है, अगर सच बोला तो मार ही जाओगी। इसलिए वो झूठ बोल देती है। सरपंच जी, मैंने तो रानो को ऐसे ही बोल दिया था। मैंने ये सब पक्षियों से सुना है, वो लोग आपस में बातें कर रहे थे। मामला बहुत संगीन हो जाता है। सरपंच के पास कोई सबूत नहीं था कि वो किसी को सजा दे सके, मगर कबूतर केमिकल का प्रयोग करता है या नहीं ये भी देखना था। तो सरपंच बोलता है, हमें ये तो नहीं पता कि कबूतर के बारे में ये बात फैलाई किसने है, मगर हम बंटी के खेत का मेडिकल टेस्ट करवाएंगे, जिससे पता चल जाएगा कि कबूतर ने ये काम किया है या नहीं। अगर कबूतर दोषी निकला तो उसको सजाए मौत दी जाएगी। सरपंच जी, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, आप बेशक टेस्ट करवा लें। फिर सब लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं। गोरी वहीं खड़ी होकर सोचने लग जाती है, अगर कल टेस्ट में कबूतर बेकसूर साबित हो गया तो सरपंच जी झूठी अफवाह फैलाने वाले को सजा देंगे। हो सकता है मैं पकड़ी जाऊं। हाँ, अगर बंटी दोषी साबित हो जाए तो सरपंच जी इस बात को सच मानेंगे और मैं बच जाऊंगी। पर ये सब होगा कैसे? मुझे केमिकल का छिड़काव करना होगा आज रात ही, वरना बहुत देर हो जाएगी। गोरी ये सब सोच ही रही होती है कि रानो की नजर उस पे जाती है। वो देखती है गोरी कुछ परेशान सी नजर आ रही है। रानो को गोरी पर शक हो जाता है, क्योंकि गोरी ने एक गलती कर दी थी कि जब उसने रानो को बंटी के केमिकल मिलाने वाली बात बताई थी तो गोरी ने बोला था कि उसने अपनी आँखों से कबूतर को केमिकल का छिड़काव करते देखा है।
मगर गोरी तो आज इस बात से मुकर गई है। गोरी वहाँ से उड़ जाती है। रानो भी चुपके से गोरी का पीछा करती है। गोरी अपने घर से केमिकल स्प्रे लेकर कबूतर के खेत में चली जाती है और वहाँ छिड़काव करने लगती है। हा। अब देखना, कबूतर का काम तमाम हो जाएगा, वो दोषी साबित हो जाएगा। अरे ये क्या, गोरी तो इतनी बुरी कौवी है, ये तो बंटी भाई को फंसा रही है। रानो, जो कि चुपके से गोरी को देख रही थी, अचानक रानो से एक गलती हो जाती है जिससे आवाज हो जाती है और गोरी रानो को देख लेती है। रानो, तुम यहाँ कैसे? मुझे सब समझ आ गया है, तुम बहुत बुरी हो, बंटी कबूतर को फंसा रही हो, जानती भी हो ना, अगर वो दोषी साबित हुआ तो उसे मौत की सजा मिलेगी। रानो देखो, मेरी बात सुनो, तुम मेरा साथ दो, हम उस कबूतर को रास्ते से हटा देंगे, फिर तुम प्रतियोगिता में फर्स्ट आओगी। तुम इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हो? मैं अभी जाके सब पक्षियों को बताने लगी हूँ। जैसे ही रानो उड़ने लगती है, गोरी रानो को वो स्प्रे बोतल मार देती है, जिससे रानो वहीं पर बेहोश हो जाती है। अरे यार, ये भी मुसीबत बन गई। अब रानो को भी रास्ते से हटाना होगा, मगर मुझे पहले ये काम पूरा करना होगा। गोरी रानो को बेहोश कर देती है और बंटी कबूतर के खेत में केमिकल डाल देती है। उसके बाद रानो को अपने घर रस्सी से बांधकर छुपा देती है। वह सोचती है पहले बंटी वाला मामला खत्म हो जाए, फिर रानो का पत्ता साफ करूंगी। अगले दिन जब लैब से रिपोर्ट आती है तो सरपंच जी पंचायत बिठा देते हैं। मैं आप सब पक्षियों को आज ये बात बताना चाहता हूँ कि बंटी कबूतर सच में केमिकल का प्रयोग करता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक बंटी दोषी साबित होता है। बंटी कबूतर को कल मौत की सजा दी जाएगी। बंटी तो हक्का बक्का रह जाता है कि रिपोर्ट में ये सब क्या आ गया। उसने तो कभी ऐसा काम नहीं किया था। जंगल के पक्षी बंटी को पिंजरे में बंद कर देते हैं और अगले दिन का इंतजार करने लगते हैं। मुझे खोलो, मैं बेकसूर हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है। दोस्तों, मेरी बात पे यकीन करो। तोता भाई, तुम तो मेरे सच्चे दोस्त हो, मेरी बात पे यकीन करो। बंटी की बात पर कोई यकीन नहीं करता। सब अगले दिन का वेट करने लगते हैं। गोरी रात को रानो से कहती है, रानो, आज बंटी दोषी साबित हो गया, कल उसे सजाए मौत दी जाएगी। उसके बाद तुम्हारा नंबर है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकती। अगर तुम्हें छोड़ दिया तो मुझे मौत की सजा सुना दी जाएगी। कल का दिन आ जाता है। बंटी को फांसी की सजा देने की तैयारी होने लगती है। इधर गोरी के घर रानो, जो रस्सी से बंधी हुई थी, वो खुद को छुड़वा लेती है। मुझे गोरी की सच्चाई सरपंच जी को बतानी ही होगी, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। बंटी भाई को मैं मरने नहीं दे सकती। रानो तेजी से जंगल में उड़ने लगती है। उसके पास बहुत कम टाइम था बंटी को बचाने का। उधर बंटी भी बस अपने आखिरी लम्हे गिन रहा होता है। वो बहुत डरा हुआ था। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं बेकसूर हूँ, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। सभी पक्षी उसे ताने दे रहे थे। कबूतर, तुम बहुत बुरे हो, झूठे मक्कार हो, तुम्हें फांसी ही होनी चाहिए। मर जाओ तुम, जल्दी मार दो इसे। कबूतर को फांसी होने ही वाली थी कि अचानक रानो आ जाती है और बोलती है, रुक जाओ, रुक जाओ, ये फांसी रोक दो, मेरी बात सुनो। सरपंच जी, ये सब गोरी कवि ने किया है। उसने मुझे कल रात से अपने घर में बंद करके रखा हुआ था। मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ आई हूँ। ये सब गोरी कवि ने किया है। मैंने अपनी आँखों से गोरी को कबूतर के खेत में केमिकल डालते देखा है। रुक जाओ, रोक दो ये फांसी। रानो, तुम्हें पता है ना झूठ बोलने की सजा क्या होती है? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये सब गोरी ने किया है? मेरे पास सबूत भी है। गोरी के घर उस केमिकल स्प्रे की बोतल रखी हुई है। आप सब मेरे साथ चलें। जंगल के कुछ पक्षी और सरपंच जी गोरी के घर जाते हैं और वह बोतल उन्हें मिल जाती है। सरपंच जी गोरी से पूछते हैं, बताओ ये सब क्या है?
तुमने क्यों बंटी को फंसाने की कोशिश की? सरपंच जी, मुझे माफ कर दे। मैं बंटी से बहुत नफरत करने लग गई थी। मुझे इससे जलन होती थी कि ये हर बार मेले में जीत जाता है और मैं हमेशा हारती हूँ। मुझे माफ कर दे। जब पहली बार मैंने तुमसे पूछा था, तब अगर तुम सच बोलती तो शायद तुम्हें कोई छोटी मोटी सजा देकर छोड़ देता, मगर तुमने ये सब करके अच्छा नहीं किया। अब तुम्हें वही सजा मिलेगी जो बंटी को मिलने वाली थी, सजाए मौत। नहीं सरपंच जी, मुझे माफ कर दो। बंटी भाई, मुझे माफ कर दो। रानो चिड़िया, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं मरना नहीं चाहती। गोरी बहुत मिन्नतें करती है, मगर उसे कोई माफ नहीं करता, क्योंकि गोरी बहुत बुरी बन चुकी थी। वो दो जाने लेने को तैयार थी। अब उस पे कोई रहम नहीं होता। गोरी को उसी वक्त फांसी दे दी जाती है और सब देखते हैं कि बुरी और झूठी कौवी का क्या अंजाम हुआ था। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। रानो चिड़िया के पति के मौत के बाद रानो बहुत अकेली हो गई थी। रानो अपनी बेटी का अकेले ही ध्यान रखती थी। वह अपने खेत में सब्जियां उगाती और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करती। आइए आइए, हरी हरी सब्जियां ले जाइए और बीमारियों को दूर भगाइए। सब्जी ले लो सब्जी, ताजी ताजी हरी हरी सब्जी ले लो सब्जी। अरे रानो बहन जी, आपकी सब्जियां तो बहुत ही ताजी और हरी भरी होती हैं। अच्छा बहन, ये बताओ ये टमाटर कैसे दिए? भैया ये 30 रुपए किलो है। बताइए भैया आपको कितने किलो चाहिए? रानो बहन, 1 किलो टमाटर, 1 किलो आलू, लौकी और भिंडी भी दे दो। ठीक है भैया, मैं अभी पैक कर देती हूँ। रानो ने अपनी बेटी गुड़िया को जंगल के सरकारी स्कूल में डाला था और वो जंगल में कड़ी धूप में सब्जियां बेचा करती थी। रानो सारा दिन मेहनत करके जो पैसे कमाती वो घर खर्च में इस्तेमाल करती और जैसे तैसे कुछ पैसे बचाकर गुड़िया की शादी के लिए जमा करती थी। माँ आ गई तुम? जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। अरे गुड़िया मेरी बेटी, कितनी बार बोला मैंने तुझे जल्दी से खाना खाकर सो जाया कर। आपको सुबह स्कूल भी जाना होता है। ओहो माँ, आप सारा दिन कितनी मेहनत करती हो और थकी हुई घर आती हो। आप रुके, मैं आपके लिए भोजन लाती हूँ। अरे बिटिया, मेहनत नहीं करूँगी तो अपनी गुड़िया का ब्याह कैसे करूँगी? तुम्हारी शादी के लिए भी तो मुझे पैसे जमा करने हैं। ऐसे ही समय बीत जाता है। अब रानो की बेटी गुड़िया बड़ी हो चुकी थी। फिर एक दिन माँ बेटी जंगल के सबसे अमीर पक्षी टुन्नू सेठ की बेटी की शादी पर जाते हैं, जहाँ पर गुड़िया दुल्हन के लहंगे को देखकर हैरान हो जाती है। अरे वाह सोना, तुम्हारा लहंगा तो बहुत सुंदर है। खूबसूरत तो होगा ही, इतना महंगा भी तो है। मगर तू इतने महंगे सपने ना देख। ये सब तुझ जैसे गरीबों के लिए नहीं होता, क्योंकि तुम्हारी माँ तो जो भी कमाती है उससे तो तुम्हारे घर का खर्च भी पूरा नहीं होता होगा। इसीलिए मेरे लहंगे को घूर घूर के ना देख। तू नहीं ले सकती इतना महंगा लहंगा। तू ऐसा करना, अपनी शादी के लिए एक सस्ती सी साड़ी ले लेना। हा 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 हा। सोना की ये सब बातें सुनकर रानो की बेटी गुड़िया बहुत ही दुखी हो जाती है। परेशान ना हो मेरी बेटी, तेरी माँ से जितना भी होगा तेरी माँ उतना देगी। उसी शादी में आकाश नाम का चिड़ा भी अपनी माँ के साथ आता है। आकाश जब गुड़िया को देखता है तो देखता ही रह जाता है। कितनी प्यारी चिड़िया है, कितनी खूबसूरत है, जैसे कि कमल का फूल। मुझे तुम्हारे लिए ये चिड़िया बहुत पसंद आई है। देखो कितनी खूबसूरत चिड़िया है, तुम्हारे साथ इसकी जोड़ी खूब जमेगी। आकाश को भी गुड़िया बहुत पसंद आती है। वो तो उसे देखता ही रह जाता है। फिर आकाश और उसकी माँ रानो के घर गुड़िया का हाथ मांगने आते हैं।
बहन जी, मैं एक गरीब सब्जी वाली हूँ। आप जैसे बड़े घर के साथ हाथ मिलाने की तो मेरी हैसियत ही नहीं है। मैं तो इस बारे में सोच भी नहीं सकती। आंटी, रिश्ता हैसियत देखकर नहीं बल्कि दिल देखकर जोड़ा जाता है। और हमें आपकी बेटी गुड़िया बहुत ही ज्यादा पसंद है। आपकी बेटी गुड़िया तो मुझे पहली नजर में ही भा गई थी। फिर रानो चिड़िया भी मान जाती है और अपनी बेटी का रिश्ता आकाश के साथ तय कर देती है। इतने बड़े घर से रिश्ता आने पर रानो चिड़िया तो बहुत ही खुश हो जाती है। फिर रानो चिड़िया अपनी जमा पूंजी निकालकर अपनी बेटी की शादी की तैयारियां शुरू कर देती है। फिर रानो चिड़िया अपनी बेटी के साथ शहर जाती है और उसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा ब्राइडल लहंगा ले आती है। गुड़िया बेटा, मैं जानती हूँ तुझे उस दिन सोना की शादी में सोने का लहंगा बहुत पसंद आया था ना। वो आपके मन को भा गया था। मगर बिटिया, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं आपके लिए उसके जैसा महंगा लहंगा खरीद सकूं। कोई बात नहीं माँ, मुझे ये लहंगा भी बहुत पसंद है। लेकिन कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता था। शादी के केवल एक दिन पहले गुड़िया का लहंगा चोरी हो जाता है और सब पक्षी बातें बनाने लगते हैं। हाय हाय, ये तो बहुत ही बड़ा अपशगुन है। दुल्हन का लहंगा ही चोरी हो गया। हाँ बहन, बहुत ही बुरा हो गया। लेकिन कोई क्या जाने लहंगा लाए भी थे कि नहीं, या फिर ऐसे ही बातें बना रहे हैं। भला इन गरीबों के पास इतने पैसे कहाँ से आए कि ये इतना महंगा लहंगा ले आते। बेचारी रानो चिड़िया के पास इतने पैसे भी ना थे कि वो अपनी बेटी के लिए दूसरा लहंगा ले आती। मेरी माँ ने इतने सालों मेहनत करके एक एक पैसा इकट्ठा करके मेरी शादी के लिए एक जोड़ा बनवाया था, लेकिन अब तो वो भी चोरी हो गया। अब क्या होगा? गुड़िया नदी के पास रो रही थी और ऐसी बातें कर रही थी। आकाश चिड़ा उसकी बातें सुन लेता है। फिर वह बाजार जाता है और गुड़िया के लिए एक बहुत ही महंगा ब्राइडल लहंगा खरीद लाता है। वो लहंगा तो बहुत ही सुंदर था, जिसे देखकर गुड़िया तो बहुत ही हैरान हो जाती है। अरे ये तो बिल्कुल वैसा ही लहंगा है तो सेठ जी की बेटी ने अपनी शादी पे पहना था और मुझे बहुत पसंद आया था। हाँ गुड़िया, उस दिन मैंने सोना चिड़िया की सारी बातें सुन ली थी जब वो तुम्हें शादी में जलील कर रही थी। मुझे पता था तुम्हें वो लहंगा बहुत पसंद आया है, लेकिन इतना महंगा होने के कारण तुम वो नहीं खरीद पाई। जब मुझे पता चला कि तुम्हारा लहंगा चोरी हो गया है, फिर मैं तुम्हारे लिए वैसा ही लहंगा ले आया। तुम अपनी माँ के घर से लहंगा पहनो या मेरे घर से पहनो, एक ही बात है। आकाश जी, आप कितने अच्छे हैं। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी इज्जत बचा ली। माँ जी, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है। अब गुड़िया मेरी जिम्मेदारी है। अब ये मेरी होने वाली पत्नी है और आप भी मेरी माँ की तरह हो। माँ जी, कल ये बस लहंगे को पहनाकर गुड़िया को विदा कर देना और हम धूमधाम से बारात ले आएंगे और मैं अपनी दुल्हन को लेकर चला जाऊंगा। फिर अगले ही दिन गुड़िया वो ब्राइडल लहंगा पहनकर तैयार हो जाती है। वो कोई अप्सरा से कम ना लग रही थी। सबकी नजरें उस पर ही टिकी थी, जिसे देखकर गुड़िया की सास भी बहुत खुश हो जाती है। रानो चिड़िया भी अपनी बेटी को उस लहंगे में देखकर बहुत खुश हो जाती है और रानो की आंखें भर आती हैं। फिर बहुत ही धूमधाम से गुड़िया की शादी आकाश से हो जाती है। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।